अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुफियान हमीद है और आप देख रहे हैं TheAgriHelp। आज हम जिंक सल्फेट और चिलेटेड जिंक में क्या फ़र्क होता है इस पर बात करेंगे। नए आने वाले हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें। ज़राअत के मुतालिक नित नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो जिंक हम धान की फसल के अंदर डालते हैं, जिसको हम जिंक सल्फेट डालते हैं, जो 33% या 21% मार्केट के अंदर दस्तयाब होता है, तो वो उसका जो फार्मूला होता है वो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। जब हम जिंक सल्फेट अपनी धान की फसल को डालते हैं तो इसमें यह होता है कि वो आस्ता आस्ता पहले सल्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ता है। जिंक अलहदा होता है और SO4 अलहदा होता है। जो SO4 है वो फास्फोरस के साथ मिल जाता है और जो Zn जिंक अलहदा हो जाता है। तो जिंक फिर आस्ता आस्ता आपकी फसल को मिलता रहता है। चिलेट का लफ्ज़ी मैनी होता है खोल चढ़ाना। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, ये जिंक लेकर इसका किसी भी चिलेटेड एजेंट, ज़्यादातर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो EDTA चिलेटेड एजेंट, जो कि बहुत अच्छा चिलेटेड एजेंट है, इसके साथ इसके अंदर जिंक भर देते हैं। चिलेट करना आप देसी ज़बान में इस तरह कह सकते हैं कि जो जिंक होता है आपको वो कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो खोल चढ़ा देते हैं। तो वो जो चिलेटेड जिंक होता है और जो जिंक सल्फेट होता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि जो चिलेटेड जिंक होता है ये एडवांस फार्म होती है, ये एक स्टेप आगे कर देते हैं। जब आप जिंक सल्फेट पौधे को डालते हैं तो पौधे के अंदर से एक मादा निकलता है जो जिंक को पहले चिलेट करता है, फिर अपनी खुराक का हिस्सा बनाता है। लेकिन जो चिलेटेड जिंक है वो ऑलरेडी चिलेटेड होता है, तो जब आप चिलेटेड जिंक डालते हैं तो इसका असर फ़ौरन होता है। तो फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि हमें जिंक सल्फेट डालना चाहिए या चिलेटेड जिंक डालना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपकी फसल, आप देख रहे हैं फसल पीली हो रही है और आपको फ़ौरन जिंक की ज़रूरत है, अगर आप फ़ौरन जिंक की ज़रूरत है तो आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करें। चिलेटेड जिंक होता है ये फ़ौरन असर करता है। आप जब अपनी फसल को डालते हैं तो ये फ़ौरन पौधे की खुराक बन जाती है। और जब जिंक सल्फेट होता है वो पहले पौधे की जड़ से एक मादा खारिज करता है, उसको चिलेट करता है, फिर वो आस्ता आस्ता पौधे का हिस्सा बनता है। वो यानी कि एक लॉन्ग टर्म है। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो वो आपकी पैदावार में इजाफ़ा, जिंक दोनों आपकी पैदावार में इजाफा होगा। लेकिन अगर जिंक की कमी ज़्यादा वाक़या हो गई है, आपको अपनी फसल पीली नज़र आ रही है, तो चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करें। अगर आपने धान की फसल के अंदर जिंक एहतियाती तौर पर डालना है तो आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चिलेटेड जिंक होता है वो आप किसी भी खाद के अंदर डालकर मिक्स कर उसका आप छट्टा कर सकते हैं, उसकी रोक टोक नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जिंक सल्फेट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो जिंक सल्फेट होता है उसको फास्फोरस वाली खाद के अंदर मिक्स कर आप छट्टा नहीं कर सकते। तो जो चिलेटेड जिंक होता है, आप फास्फोरस वाली खाद हो चाहे जोन सी मर्जी खाद हो, अगर आप खाद के साथ मिलाकर छट्टा करना चाहते हैं तो आप छट्टा कर सकते हैं, उसका कोई बॉन्ड शॉन्ड नहीं बनेगा। चिलेटेड जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो वो 2 किलो की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। वो एक कैंजो कंपनी दे रही है सेलेक्ट जिंक के नाम से, वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप वो डालना चाहते हैं तो आप उसका अपनी फसल में डालकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।